हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम लेसन वन क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर वन लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में मेन कैरेक्टर कौन है, समरी चैप्टर के ये करा रखा है आपको, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर रखा है। तो हम आज जो करने जा रहे हैं ये है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइम। क्वेश्चन है पहला कि वाई अकॉर्डिंग टू यू वाज लिटिल फ्रैंच एफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। तो क्यों लिटिल फ्रैंच जो था डर रहा था, कि उसे डर लग रहा था कि शायद मुझे डांट ना पड़ जाए। फ्रैंच वाज एफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड क्योंकि वो एक तरह से अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया था पार्टिसिपल के ऊपर। और दूसरी बात है कि वो ही हैड रीच द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये दो कारण थे जिसकी वजह से फ्रैंच जो था वो स्कूल जाने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद डांट पड़ जाए मुझे इसकी वजह से। वॉट थ्री थिंग्स इन द स्कूल सरप्राइज फ्रैंच द मोस्ट दैट डे। तो क्या तीन चीज़ था जिसकी वजह से फ्रैंच जो था बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो फ्रैंच वॉज सरप्राइज टू नोट दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली काम एंड क्वाइट। एकदम शांति था, खामोशी था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऐसा जनरली संडे को होता है लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा था। एम हैमल और हिज ब्यूटीफुल ओकेशनल ड्रेस, ये तक कि वो आज ऐसे ड्रेस पहन रखे थे जो कि जनरली किसी ओकेशन में पहनते हैं। तो ये भी एक दूसरा कारण था। और तीसरा था कि द विलेज एल्डर सैट क्वाइटली लाइक स्कूल चिल्ड्रन ऑन द बैक बेंचेज दैट यूजुअली रिमेंड एम्प्टी। आमतौर पे बैक बेंचेज एम्प्टी होता है, लेकिन उस दिन स्कूल के गांव के जो एल्डर्स थे वो बैठे हुए थे। तो ये तीन चीज़ अनयूजुअल उस फ्रेंच को दिखा था। व्हाट यूज टू बी द अनयूजुअल सीन एट फ्रेंच स्कूल। सो अनयूजुअल क्या था अनयूजुअल फ्रेंच के, तो मैं ये यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वुड बी ग्रेट हसल एंड बसल। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है बहुत सारे बच्चों का शोर आता है, डेस्क इधर खींचा जा रहा है, उधर खींचा जा रहा है। लेसन जो था वो रिपीट होता रहा यूनिसन में, और टीचर्स के रूरल रैपिंग होते थे, लेकिन ये सारे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता था उस दिन। हाउ वाज द लर्निंग ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच नेग्लेक्टेड इन एल्सेस। तो किस तरह से फ्रांस जैसे बच्चों का पढ़ाई नेग्लेक्ट होता था। द पीपल ऑफ एल्सेस वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। आमतौर पे जनरली क्या करते थे कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और वो कल कभी आता नहीं था। पेरेंट्स पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क। और दूसरी बात है कि जो गरीब पेरेंट्स थे उन बच्चों को काम कराते थे मिल में, फैक्ट्री में, फार्म में, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सके। एम हैमल गॉट हिज फॉलोअर वाटर्ड और गेव देम हॉलीडे। कभी कभी टीचर जो थे एम हैमल वो भी अपने बच्चों को छुट्टी कर देते थे, या बोलते थे कि फूलों में पानी डाल दो। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बच्चे जो थे वहाँ पे लर्न नहीं कर पाए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है दोज हु वर इन क्लास सडनली रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाई डिड दिस हैपन। तो अचानक से जिस दिन आप समरी देखें इसको और उसके बाद आपको चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन और आसानी से कर सकेंगे या खुद से भी लिख सकेंगे। कि इसमें ये था कि उस दिन क्यों उनको लगा कि उनका लैंग्वेज इतना सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। ही ये एम हैमल ने बताया उनको। और ही सेड दैट देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर प्रेजेंट। क्योंकि अगर लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे तो उनके अंदर एकता बना रहेगा, यूनिटी बना रहेगा, और यूनिटी उनको हेल्प करेगा फाइट करके रशिया से अपने कंट्री को फ्री कराने में। देन द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ये एम हैमल के बोलने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हमें कितना सुंदर फ्रेंच लैंग्वेज है उनका। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन में ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है। फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, वट वॉज ही टेम्पटेड टू डू ऑन बीइंग लेट। तो क्या वो करना चाहता था, अगर वो स्कूल नहीं जाता या लेट पहुंचता तो क्या क्या कर रहा था, क्या क्या करना चाहता। वाई वर इवन द विलेजर्स प्रेजेंट इन द स्कूल रूम ऑन द लास्ट डे लेसन मॉर्निंग। क्यों गांव के लोग भी स्कूल में क्लास में बैठे हुए थे उस लास्ट डेज को। लास्ट डे जब लास्ट डे था जिस दिन अब वहाँ पे जर्मनी पढ़ाया जाएगा, तो उस लास्ट डे को क्यों एल्डर्स आके बैठे हुए थे। वॉट वॉज पुट अप इन द टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो जब वो फ्रेंच अपने स्कूल आ रहा था तो उससे रास्ते में बुलेटिन बोर्ड दिखा, जो कि यूजुअली वहीं रहता है, और उसमें कुछ लोग खड़े हुए थे और कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। तो क्यों, ऐसा क्या था उसमें, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। हाउ डिड द ओपिनियन ऑफ द फ्रेंच अबाउट हिज टीचर चेंज। तो कि पहले फ्रेंच का जो ओपिनियन था एम हैमल के प्रति अच्छा नहीं था, बट वो चेंज होने लगा। सो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे एंड देन हम अगले चैप्टर करेंगे। सो इसको जरूर आप खुद से करके रखना। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, डू यू थिंक इट हैज़ यूनिवर्सल अपील। ठीक है, सो यहाँ पे
जो मेन थीम है इसमें लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, उसको प्राउड, पीपल फील प्राउड व्हेन दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। और उसमें ये भी बताया हुआ है कि लैंग्वेज जो है वो लोगों को यूनाइट करता है, लैंग्वेज जो है लोगों को यूनाइट करके रखता है, जिससे कि अगर मान लो उनका कंट्री किसी भी तरह से कैप्चर हो गया है किसी दूसरे पावर के द्वारा, देन देयर लैंग्वेज कैन हेल्प देम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द कॉन्करर। ठीक है, जैसे इंडिया में हमने देखा कि वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज यूज की हमने अपने लोगों को नेशनल स्प्रेड करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए। इट इज ऑल्सो सो दैट द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल of a territory conquered by them by taking away the right to study and speak their own language and make them prisoner in their own land of birth। तो ये भी यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस तरह से जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को कैप्चर करता है तो किस तरह से टॉर्चर करता है, उन्हें अपना लैंग्वेज बोलना या सीखना अलाउ नहीं होता है, और उन्हें अपने ही लैंड में उनको कब्जा करके रखा जाता है अरेस्ट करके। द स्टोरी थीम्स हैज यूनिवर्सल अपील, ये सब जगह है जहाँ भी ऐसा हुआ वैसा इस तरह का ही देखने को मिलता है हमें। डिस्क्राइब द फीलिंग, इमोशन एंड बिहेवियर ऑफ एम हैमल ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन कैसे बिहेव करते थे, आपको पता है कि उनको बहुत बुरा लग रहा था। वो एक सेरेमोनियल ड्रेस पहन के आए हुए थे और उन्होंने लैंग्वेज, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला कि बहुत प्राउड लैंग्वेज है, बहुत ही स्मूथ है ये लैंग्वेज और क्लियर लैंग्वेज है, ये सब उन्होंने बोला। एवरीथिंग, उस दिन ग्रामर भी पढ़ाया, राइटिंग भी कराया, लेसन भी हिस्ट्री में कराया, सब कुछ करा देना चाहते थे उस लास्ट दिन को। और बहुत शांति से खामोशी से बैठे हुए थे और अपने फिक्स कर रखे थे, कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कभी किसी तरह क्लास में, और ऐसा लग रहा था कि वो सारा चीज़ को अपने माइंड में रख के वहाँ से जाना चाहते हैं। थॉट ऑफ लिविंग नेक्स्ट डे मेड हिम सैड, चॉक्ड में तो बोल नहीं पा रहे थे, घुटन सी होती बोलने के समय। हिज वॉइस बिकम इमोशनल, mustered courage and wrote Viva la France, leaning sadly against the wall, dismissed the class with gesture। और इस तरह से उन्होंने क्लास को ख़त्म किया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट डे। सो बर्लिन आपका प्रेशिया का कैपिटल था। बर्लिन और जर्मनी और प्रेशिया एक ही है। तो और बर्लिन वहाँ कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर क्या आया था कि वहाँ के एल्सिस के स्कूलों में अब किसी भी तरह का फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, ना ही लोगों को फ्रेंच बोलना दिया जाएगा। और उसके बाद इसके में एम हैमल जो थे वहाँ टीचर थे, जब उन्हें सुना तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको लगा कि लास्ट डे है तो इसको हमें मेमोरेबल बनाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सेरेमोनियल ड्रेस पहन के आए थे। इतना ही नहीं, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्हें बहुत प्रेज करके बोलना शुरू कर दिया। उसने ग्रामर पढ़ाया और भी वो हिस्ट्री पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ पढ़ाए, और ऐसा लगता था कि लास्ट डे को सब कुछ देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को या जो भी उस क्लास में थे उनको। तो ये था हमारा ऑर्डर से और ये इफेक्ट था उसका। कमेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द एम हैमल क्लासरूम। क्यों विलेजर्स को बैठे हुए थे क्लास में? एज ए साइन ऑफ रिपेंटेंस, पछता रहे थे कि उन्होंने आज तक कभी स्कूल नहीं गया और ये लास्ट डे है, अब कभी ज़िंदगी में जा नहीं पाएंगे तो एक दिन स्कूल जाना चाहिए। इसलिए दे वांटेड टू थैंक एम हैमल, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक उसी स्कूल में पढ़ाया, वहाँ के लोगों को, बच्चों को पढ़ाया, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री विच वाज नो लॉन्गर देयर। तो ये कारण था। नेक्स्ट है, वाई डिड एम हैमल बिकम ब्लेम व्हेन फ्रेंच वाज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द फ्रेंच पार्टिसिपल। जब आपको पता था कि फ्रेंच को कुछ होमवर्क मिला हुआ था और जब टीचर ने उनसे फ्रेंच से पूछा तो फ्रेंच उनको बता नहीं पाए, और इसलिए उन्होंने फिर ब्लेम किया। किसको ब्लेम किया? यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोगों को। एक तो खुद अपने आप को ब्लेम कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा था कि टीचर भी कभी कभी नेगलेक्ट करते हैं पढ़ाई को और बच्चों को छुट्टी कर देते हैं क्योंकि उन्हें कहीं घूमना जाना होता है या कहीं फिशिंग करने जाना होता है। दूसरी बात है कि कभी कभी बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई रहने दो, जाकर बाहर जो गार्डन में फूल लगे उनमें पानी डाल दो। और पेरेंट्स को भी वो ब्लेम करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और बोलते हैं जाओ काम करो जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। और फाइनली वो ये भी बोलते हैं कि टीचर को बहुत ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों का पढ़ाई पे किसी भी तरह का असर पड़े। सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है यहाँ पे कि हाउ एंड वाई वाज एम हैमल ड्रेस डिफरेंटली। आपको पता है क्यों था, आप लिखना, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वाई वाज फ्रेंड्स सरप्राइज बाय द स्कूल एटमॉस्फेयर ऑन दैट डे। सो ये भी आपको पता है, मैंने डिस्कस कर रखा है चाहे थीम में या क्वेश्चन आंसर में। वाई वाज लिटिल फ्रेंच स्केयर टू गो टू स्कूल दैट मॉर्निंग। सो ये क्यों जानने से डर रहा था उस दिन। What was the usual sound heard out of the street when school begin?
तो आमतौर पे किस तरह का साउंड हमें सुनने को मिलता है जब स्कूल शुरू होता है, लेकिन उस दिन या संडे का दिन वो साउंड था नहीं। व्हाट वाज लाइक ए थंडर क्लैप टू लिटिल फैंस, क्या था उसके लिए बहुत झटका था एक तरह से, क्या झटका था जब स्कूल पहुंचा तो। व्हाट वाज एम हैमर व्यू ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये भी हमने कर रखा है। सो आप इस क्वेश्चन को करें, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में जरूर से डिस्कस करेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड है, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।